हेलो डियर, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक छोटे से चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर्स का नाम है मोशन, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल रहता है। क्लास 11 में भी इसका हमारे पास आना है पोर्शन, तो आपको यहाँ पर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं। तो मोशन चैप्टर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एक्सीलरेशन। जैसे कि आपको पता है कि हम स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट उसके न्यूमेरिकल के साथ ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो लास्ट वीडियोस में जाकर आप विजिट कर सकते हैं, या फिर चैप्टर पर विजिट कर आप चैनल पर विजिट करके आप क्लास 9 की साइंस की सेपरेट एक प्लेलिस्ट है, वहां से आप क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट की सारी वीडियोस ऑलरेडी है, वहां से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं एक्सीलरेशन के कॉन्सेप्ट को। एक्सीलरेशन है क्या मैं आपको बता दूं। पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती क्या है, देन इसके फॉर्मूला और सब चीजें डिस्कस करेंगे। एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। मींस क्या है इसका? एक्सीलरेशन वैसे हम शॉर्ट में एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। एक्सीलरेशन होता क्या है? एक्सीलरेशन किसी भी बॉडी का एक्सीलरेशन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आप, रेट चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। क्या? रेट चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। रेट कभी भी आएगा तो ध्यान रखिएगा अपॉन में टाइम आएगा आपके पास। चेंज की बात कर रहे हैं, मींस चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को चेंज इन वेलोसिटी आप कैसे लिख सकते हैं? मींस मेरे पास वेलोसिटी में चेंजेस कैसे है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये दोनों चीजें होती क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। और फाइनल वेलोसिटी को वी से, और इनिशियल को यू से, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। ये सभी सिंबल्स है फिजिकल क्वांटिटी के लिए, आपको ये पता होने चाहिए। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई भी इतनी हाइट से कोई भी चीज थ्रो करी, आप अभी आपके हाथ में है तो कोई इसकी स्पीड नहीं है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे इसकी इनिशियल स्टार्टिंग में स्पीड क्या है तो आप बोलना 0 है। लेकिन जब ये अर्थ से टकराएगी, सरफेस से या फ्लोर से टकराएगी, तब इसकी स्पीड क्या होगी? तो जब टकराएगी तो वो फाइनल स्पीड होगी, फाइनल वेलोसिटी। जब स्टार्टिंग में उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। टाइम यहाँ से वहां तक जाने में या गिरने में जो भी टाइम लगेगा ये वो टाइम है। सो एक्सीलरेशन के इक्वल में क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, या रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जितने भी रेट की बात आएगी तो अपॉन में टाइम आएगा। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। डेफिनेशन क्लियर? क्या? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। अब वेयर कौन सी चीज क्या क्या है सर, ये तो पता चलना चाहिए। यू क्या है आप बताओ? यू है अभी बताया मैंने, इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी को वैलो लिख लिया शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ पर हम इसकी लिख देते हैं यूनिट। वेलोसिटी की ये यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड में हम यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल की कंडीशन को देखते हुए। वी होता है मेरे पास फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड, ये भी सेम यूनिट होती है। ए क्या है? ए मेरे पास एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टी क्या है? टी मेरे पास टाइम है, जिसकी यूनिट हम क्या लेंगे यहाँ पे? सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, आवर या फिर मिनट कब यूज करेंगे? जब मेरे पास न्यूमेरिकल में ऐसी कोई कंडीशन गिवन होगी तब। ये सब फॉर्मूला क्लियर? यूनिट क्लियर हो गई। यूनिट क्या होती है? ध्यान रखना, एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब एक्सीलरेशन होता है ये क्लियर, फॉर्मूला क्लियर, डेफिनेशन क्लियर। अब इससे रिलेटेड एक दो फैक्ट देख लेते हैं जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। उन सभी कॉन्सेप्ट के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ सारी थ्योरी नहीं करनी है आपको, कभी भी एक्सीलरेशन के ऊपर डिफाइन करने के लिए आता है। मैंने आपको 4 की पॉइंट्स लिखे, ये जरूर मेंशन कर देने। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? हम डिस्कस कर चुके हैं। वेलोसिटी v4 वेलोसिटी, v4 वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको ये याद करवाया था ट्रिक की हेल्प से लास्ट वीडियोस में, तो मैं आपको बताऊं क्या? वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में भी तो वेलोसिटी आया, तो फिर मेरे पास एक्सीलरेशन भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं उन्हें बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या क्या? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, इसलिए एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि मैंने की पॉइंट्स में सेकंड में लिखा है और आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा क्या कि एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। भूल जाओ क्यों? अगर भूल जाना है तो कैसे याद करना है? ट्रिक भी ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है, सबको पता है, मैंने बता भी रखा है। v4 वेक्टर, v4 वेलोसिटी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी तो ये भी होगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी हुआ। अब मेरे पास कोई भी बॉडी कोई भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं मार्कर थ्रो करूंगा तो स्ट्रेट लाइन में कोई भी चीज लीनियर सरफेस पे, कोई बाइसाइकिल हुई, कोई भी चीज अगर मोशन करे किसी स्ट्रेट लाइन में, ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन में जब वो मूव करे तो ध्यान रखना एक्सीलरेशन कैसा आएगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन में। मींस जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी
अगर वो हमारा नॉर्थ साइड में मूव कर रहा है तो नॉर्थ की तरफ उसकी वेलोसिटी होगी, तो उसकी एक्सीलरेशन की भी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ही होगी। ध्यान रखना है दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ऑब्वियस सी बात है। वे तो नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर एक पॉइंट और, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन भी इंक्रीज होता है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन में डिक्रीज होता है। इसी के रिलेटेड एक और पॉइंट है, क्या, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस क्या हो गया, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करना। माना मैंने 1 किलोमीटर 1 घंटे में चला, तो अगला 1 किलोमीटर वो भी 1 घंटे में चलूंगा, फिर उससे अगला 1 किलोमीटर वो भी 1 घंटे में चलूंगा। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। क्यों होगा, क्या होता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, v माइनस यू अपॉन टी। स्टार्टिंग में उसकी स्पीड थी सर, पहले भी 10 किलोमीटर चल रहा था वो मीटर पर सेकेंड, या 10 मीटर चल रहा था 1 सेकंड में, सर बाद में भी 10 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में। टाइम सर उसने कितना भी ले लिया, 5 मिनट ले लिया, 5 घंटे ले लिए, कुछ भी 5 सेकंड ले लिया, लेकिन ये दोनों सेम हो गया ना, तो कैंसिल हो जाएगा और 0.सेकंड कुछ भी आएगा 0। ध्यान रहेगा, कब, जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएंगी तो कट जाएंगे एक दूसरे से, कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास 0 आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा इस केस में, 0। ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट काफी बार एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में आता है कि एक्सीलरेशन किस केस में 0 होगा। या फिर ये केस दे देंगे, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, नन ऑफ दिस। तो आपको ध्यान रखना इक्वल टू 0 हो जाता है इस केस में। लास्ट वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी इसी के ऊपर, लेकिन अच्छे से सुनना है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होगी तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। अगर यूनिफॉर्म नहीं हुई तो क्या होगा, इट इज चेंजिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या वेलोसिटी क्या होती रहे, चेंज होती रहे। पहले मैंने 10 किलोमीटर या फिर कितना 1 घंटे में 1 किलोमीटर कवर किया था, और 1.5 घंटे में कर लिया, फिर आधे घंटे में कर लिया। मींस मेरे इंटरवल ऑफ टाइम और वेलोसिटी बिल्कुल चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, नॉट यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी बोल सकते हैं। अब उस मोशन को हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। काफी बार थ्योरी में बच्चे सुनते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये एक्सीलरेटेड मोशन कौन सी होती है। ध्यान रखना है, जहां पर मेरे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी हो, नॉन यूनिफॉर्म हो या यूनिफॉर्म नहीं हो, बात वही है, तो उसकी मोशन क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब ये सभी पॉइंट क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सीलरेशन के 2 टाइप की, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या क्या होते हैं, उनके बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं दोनों को। अब एक्सीलरेशन के दोनों ही टाइप यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जो मैंने आपको बताया वो भी मैं इंक्लूड कर लूंगा, 1-2 बातें और भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपको अच्छे समझनी है, एग्जांपल के साथ समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक्सीलरेशन के 2 पार्ट, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। दोनों यूज कहां पर होता है हमारी एवरीडे लाइफ में, और एग्जाम में किस तरीके से हमें इन्हें ट्रीट करना है। पहले अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करूं तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ईजी है। ए बॉडी जो मैंने बिल्कुल अभी बताया था, जो कि मैंने बताया था इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे थे, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट लिखा है। ए बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा इफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट ए यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट मतलब यूनिफॉर्म टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहे। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे 1 आवर्स वाला मैंने गैप बताया था, 1 घंटे में 1 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 1 किलोमीटर। मतलब अगर बढ़े भी तो यूनिफॉर्म बढ़े, कहने का मीनिंग है इंक्रीमेंट में है। इसका अपोजिट, अगर यूनिफॉर्म रेट को नहीं फॉलो करेगी तो कैसी होगी, एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में होगी इफ इट्स वेलोसिटी चेंज होगी नॉन यूनिफॉर्म रेट से। वही कभी आधे घंटे में 1 किलोमीटर, कभी 1 घंटे में 1 किलोमीटर, वो कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया था। इसके और इसके कुछ एग्जांपल्स देखें। इसके एग्जांपल्स क्या है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी किसे बोलते हैं, आप किसी टावर पर खड़े हैं या किसी बिल्डिंग पर है, आपने बॉल या कुछ भी चीज या कोई भी चीज आपने ऊपर थ्रो कर दी, फेंक दी, तो वो किस तरीके से फॉल होगी, फ्री फॉल होगी। इसे बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल वाले कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता दूं, वहां पर एयर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, मीन्स हवा किसी को भी ना रोके। इसी का सेम कॉन्सेप्ट, इसका एक एग्जांपल अभी मैं आपको और दूंगा। एक और कॉन्सेप्ट है बाइसाइकिल गोइंग डाउन द स्लोप ऑफ रोड। ऐसे कोई रोड होते हैं, ऐसे कोई हल्के से स्लोप, इसे ही बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। ग्रेडियंट मीन्स तिरछे हल्के से, यहाँ से बाइसाइकिल मूव करती हुई नीचे की हो रहा है। इस केस में ध्यान रखना आपको, जो राइडर है वो जो राइड कर रहा है बाइसाइकिल, वो पेडलिंग नहीं करेगा, एयर रेजिस्टेंस 0 होगा। उस केस में ये भी एग्जांपल है किसका, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। एक और एग्जांपल, अगर मैं एक छोटा सा इस पे एक थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर बात करूं, कुछ इन्वेंशन की, तो गैलीलियो ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। एक लीनिंग टावर सुना होगा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। वहां से एक वेदर और एक हैमर को दोनों को एक साथ फेंकने के बाद उसने बताया अगर एयर रेजिस्टेंस 0 हो, दोनों को फ्री फॉल किया जाए, तो एक हैमर और एक वेदर दोनों ही चीजें सेम टाइम पर जमीन पर गिरेंगी। वेदर कितना हल्का होता है, पंख कोई भी,
और हैमर आपको पता है कैसा होता है। तो दोनों चीजें सेम टाइम पर नीचे आकर गिरने वाली हैं। कब? जब एयर रेजिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। लास्ट पॉइंट की अगर बात करें, इसके एग्जांपल देखेंगे तो आपको स्पीड ऑफ रनिंग कार, कोई भी रनिंग कार, कोई मार्केट से आप कोई कार लेकर या बाइक लेकर जा रहे हैं तो आपने देखा क्राउडेड रोड पर किस तरीके से आप गाड़ी चलाएंगे, कभी स्लो करेंगे, कभी तेज करेंगे, डाउन, थोड़ा सा वो चलता रहेगा प्रोसेस, नॉन यूनिफॉर्म रेट वाला कॉन्सेप्ट। अगर इसकी बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की, तो क्या है मेरे पास? वेलोसिटी। अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं तो ध्यान रखना, हमेशा कभी भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते टाइम हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहचानना कि स्ट्रेट लाइन कब बनती है। यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन बनती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। नॉन यूनिफॉर्म में कैसे बनेगी? कर्व लाइन, ध्यान रखना, कर्व्ड लाइन बनेगी। नॉन यूनिफॉर्म में, किस में? नॉन यूनिफॉर्म में। कैसे बनेगी? मैं थोड़ा सा ग्राफ बना के दिखाऊं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, कुछ इस तरीके से, हल्की सी कर्व। अगर इसमें बात करूं तो कैसे बनेगी? कुछ इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन इन द सेंस कुछ ऐसे मूव करेगी। ये ध्यान रखना है आपको कॉन्सेप्ट। ये मेरे पास रिटार्डेशन वाला, अच्छा रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट भी आ गया। चलिए मैं रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट भी अभी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। क्या होता है? ये कुछ ऐसे मूव करेगी। ये कॉन्सेप्ट क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना मेरे पास एक्सीलरेशन होता है। ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है, ये मेरे पास डी एक्सीलरेशन होता है। नाम याद आ गया तो इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा बता देता हूँ, काफी ज्यादा यूजफुल है। इसे यहां पर लिख देते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो आपने लिख लिए होंगे। डी एक्सीलरेशन। डी एक्सीलरेशन क्या होता है? जब भी ऐसा कभी हो जाए आपकी वेलोसिटी नेगेटिव आ जाए, मींस मेरे पास पहले स्पीड मेरी 10 थी, अब वो पहले 20 थी, अब 10 हो गई, तो मेरे पास ये तो मेरे पास पॉजिटिव आंसर आएगा +10। ऐसा था कि पहले मेरी वेलोसिटी 10 थी, अब 30 हो गई, अब मेरे पास आंसर आएगा -20। इस केस में आपने देखा कि वेलोसिटी मेरे पास नेगेटिव आ रही है, तो उसका एक्सीलरेशन भी कैसा आएगा? मैंने बताया था अभी, क्या a इक्वल में v माइनस यू अपॉन टी होता है। सो v माइनस यू कितना है? -20 आया, ये नीचे 5 होगा तो -4 आ जाएगा। एक्सीलरेशन माइनस में आ रहा है। जब भी आपका एक्सीलरेशन माइनस में आए तो उसे एक्सीलरेशन ना बोलकर डी एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी एक्सीलरेशन। इस केस में आप समझ जाइएगा क्या कि वेलोसिटी कैसी है मेरी? नेगेटिव है, इसलिए मेरा एक्सीलरेशन नेगेटिव आया। और डी एक्सीलरेशन का एक और नाम जो एग्जाम में यूजुअली पूछा जाता है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्यों? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो इसलिए। डी एक्सीलरेशन तो क्लियरली पता लग रहा है एक्सीलरेशन का अपोजिट है, लेकिन रिटार्डेशन से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रिटार्डेशन क्या आ गया। तो ध्यान रखना, रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट यही, जब मेरे पास एक्सीलरेशन नेगेटिव आ जाए। इसका ग्राफ उल्टा होता है, देखा आपने, अप से डाउन उल्टा जा रहा है, नीचे से ऊपर जाएगा नॉन यूनिफॉर्म केस में, लेकिन उल्टा आएगा। कब? रिटार्डेशन वाले कॉन्सेप्ट में। आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें ध्यान रखना है। इसी चैप्टर्स की और वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर और आया तो और डीपली डिस्कस करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। वीडियो में पढ़ाया गया एक्सीलरेशन का सारा बेसिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के अच्छे अच्छे नोट्स आपके पास पहुंच लिए हैं, तो इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस साथ साथ कर दें। थैंक्स।